कहानियाँ रंग बिरंगी। हेलो एवरीवन, आई एम कल्याणी। वेलकम to my channel कहानियाँ रंग बिरंगी. As its name suggests, the channel is all about life learning short stories of world famous writers. Please turn on the bell icon for further notifications. Also, like, comment in the comment section. Do not forget to subscribe to my channel and share it widely. So, enjoy the stories on my channel Kahaniya Rang Birangi. Thank you. The first story is Saving the Birds by James Baldwin. चिड़िया के बच्चों की रक्षा। लघु कहानी जेम्स बॉल्डविन। वसंत का मौसम था। एक दिन 4 आदमी कच्ची सड़क के रास्ते घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। वे सभी पेशे से वकील थे और अदालत में उपस्थित होने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। बारिश होकर चुकी थी और ज़मीन बहुत गीली थी। पेड़ों से पानी टपक रहा था और घास अभी भी काफ़ी गीली थी। चारों वकील एक के पीछे एक कतार में चल रहे थे क्योंकि मार्ग संकरा था और उसके दोनों ओर की मिट्टी ज़्यादा गीली थी। वे धीमी गति से जा रहे थे, बातें करते हुए, हंसी ठट्ठा करते हुए बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। जब वे पेड़ों के झुरमुट से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर बड़ी फड़फड़ाहट और सड़क किनारे घास में हल्की सी आवाज़ में चहचहाहट सुनी। ऊपर पेड़ों की शाखाओं से आवाज़ सुनाई दी और बच्चों की डर भरी कमज़ोर सी आवाज़ भी आई। अरे यहाँ कैसा शोर है? पहले वकील ने पूछा, जिसका नाम स्पीड था। ओह, यह शोर कुछ पुराने रॉबिन चिड़िया के बच्चों का है, दूसरे वकील ने कहा, जिसका नाम हार्डिन था। लगता है तेज़ बारिश ने उसके 2 छोटे बच्चों को घोंसले से गिरा दिया है। वो उड़ने में असमर्थ हैं और माँ पक्षी उनके लिए बहुत परेशान है। बहुत अफसोस की बात है। वो वहीं घास में मर जाएंगे, तीसरे वकील ने कहा, जिसका नाम मुझे याद नहीं है। खैर, वो पक्षियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, हार्डिन ने कहा। हम क्यों सिरदर्दी लें? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम परेशान क्यों हों? स्पीड ने कहा। जब वो तीनों वहाँ से गुजरे तो उन्होंने नीचे देखा और ठंडी गीली घास में छोटे बच्चे डरे सहमे बैठे थे। उन्होंने माँ रॉबिन को इधर उधर उड़ते और अपने साथी के आगे रोते बिलखते हुए देखा। फिर वो पहले की तरह बातें करते और हंसते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही पलों में वो पक्षियों के बारे में भूल गए। लेकिन चौथा वकील, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, उन्हें देख वहीं रुक गया। वो अपने घोड़े से उतरा और बहुत कोमलता से दोनों बच्चों को अपनी बड़ी सी गर्म हथेलियों में बैठा लिया। वो डरे हुए नहीं लग रहे थे और धीमी आवाज़ में चहक उठे, जैसे उन्हें पता चल गया कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई बात नहीं मेरे नन्हे मित्रों, अब्राहम लिंकन ने कहा। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे आरामदायक छोटे से बिस्तर में बिठा दूंगा। फिर लिंकन ने उस घोंसले को खोजने के लिए ऊपर देखा जिसमें से वो गिर गए थे। वो ऊंचा था, उसकी पहुंच से कहीं अधिक ऊंचा। उसने दोनों नन्हे मुन्नों को धीरे से एक एक करके उनके गर्म छोटे से बिस्तर में बिठा दिया। उनके 2 अन्य शिशु पक्षी भाई भी घोंसले में पहले से ही मौजूद थे, जो बाहर नहीं गिरे थे। सभी एक साथ चिपक कर बैठ गए और बहुत खुश हुए। जल्दी आगे चल रहे तीनों वकील अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक झरने के पास रुके। लिंकन दिखाई नहीं दे रहा, वो है कहाँ? एक ने पूछा। वो सभी ये जानकर हैरान हुए कि वो उनके साथ नहीं था। तुम्हें वो पंछी बालक याद हैं? वकील स्पीड ने कहा। बहुत संभव है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए रुक गया हो। कुछ ही मिनटों में लिंकन भी उनके साथ शामिल हो गया। उसके जूते कीचड़ में सने हुए थे। वह कांटेदार वृक्ष ने उसका कोट जगह जगह से फाड़ दिया था। हेलो अब्राहम, हार्डिन ने कहा, आप थे कहाँ? मैं दरअसल उन पंछी बालकों को उनकी माँ को सौंपने के लिए 1 मिनट रुक गया था, उसने उत्तर दिया। हम ठीक ही समझे। हम हमेशा से जानते थे कि तुम किसी हीरो से कम नहीं हो, मिस्टर स्पीड ने कहा। फिर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह कितनी मूर्खता की बात है कि एक ताकतवर पुरुष कुछ व्यर्थ पंछी बालकों के लिए इतनी परेशानी उठाए। मेरे प्रिय मित्रों, लिंकन ने कहा, मैं रात भर सो नहीं पाता अगर उन असहाय निर्बल छोटे रॉबिन पंछियों को उस बारिश से भीगी घास में मरने के लिए छोड़ देता। अब्राहम लिंकन बाद में एक वकील और राजनेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए।
वाशिंगटन के बाद वो सबसे महान अमरीकी थे। सेविंग द बर्ड्स जेम्स बॉल्डविन की पुस्तक 50 फेमस स्टोरीज रीटोल्ड अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज से ली गई है। पुस्तक 1912 में प्रकाशित हुई थी और जेम्स बॉल्डविन ने व्यक्तिगत कहानियों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का वर्णन समय की रेत पर पैरों के निशान छोड़ने के रूप में किया है। कहानी व्यक्ति के सच्चे जीवन पर आधारित है, लेकिन जीवनी नहीं है। यह सचमुच प्रेरणा और उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों का एक बेहतरीन उदाहरण है। 100 साल पहले लिखी जाने के बावजूद यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। यदि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विचारों और उत्साह से भरी एक कहानी की तलाश में हैं, तो कहीं मत जाइए। बस जेम्स बॉल्डविन की पुस्तक 50 फेमस स्टोरीज रीटोल्ड अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ के 50 पात्रों के जीवन की खोज करें। इन सभी पात्रों में से प्रत्येक ने हमारी भावी पीढ़ियों को सौंपने के लिए एक अद्भुत विरासत छोड़ी है। धन्यवाद।